ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आज इस कार्यक्रम में। आज की विशेष तौर पे आचार्यवाणी के अंदर हम हर रोज आपके साथ रहते हैं और बहुत सारे ग्रहों के योगायोग के संबंध में आपको अवगत कराते रहते हैं। ज्योतिष एक वो विज्ञान है कि जिसके द्वारा ग्रहों का योगायोग क्या करने जा रहा है आपके साथ, वो पूर्वाभास उसका हो सकता है और उस पूर्वाभास के द्वारा हमको समझ में आता है ग्रहों का योगायोग क्या करने के योग बना रहा है आपके लिए। तो यदि हम बात करें जनवरी के अंतिम भाग के लिए, तो ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से कई प्रकार के विशेष योग बना के दे रहा है आपके लिए। देखिए, आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और इस वक्त बुध की युति जो है वो चतुर्थ भाव में हो रही है शुक्र और मंगल के साथ। और ये योग जो है वो विशेष तौर पर बड़ा ही महत्वपूर्ण योग है। इस योग के कारण से हो सकता है कि कुछ बड़े लोगों से संपर्क साधने के योग बने, महत्वपूर्ण योग, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, कुछ अहम की भावना भी आपके अंदर कुछ ज़्यादा हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि कुछ बड़े लोगों से कुछ ऐसा कई बार योग बन जाए कि बहुत सारी बातों पे खून का घूंट पीना पड़ जाए। थोड़ा सा मन में ऐसा भी हो सकता है कि हम आप सबके लिए अच्छा करते हैं और लेकिन लोग आपके लिए अच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि इस वक्त बृहस्पति जो है आपके साथ में जो मंगल के साथ योग बना रहे हैं वो विशेष तौर पर चतुर्थ और अष्टम का योग बन रहा है। वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सेटबैक देने के योग बना सकता है। लेकिन ओवरऑल ग्रहों का योगायोग क्या रहेगा वो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं और आप उसको समझकर आप अपने जीवन में ग्रहों के योग को उसको महसूस कर सकते हैं। इन दिनों ग्रहों का योगायोग एक और सूर्य जो है विशेष तौर पर इस प्रकार से चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, जिनके आसपास बहुत सारे ग्रह एकत्र हैं। राष्ट्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यदि विशेष तौर पर सूर्य के सन्निकट बहुत सारे ग्रह एकत्र हो जाते हैं तो वो शुभ नहीं होता है। तो इस वक्त तो विशेष तौर पर यदि देखें कि सूर्य पंचम में चल रहे हैं, चतुर्थ में आपके सुख वाले भाव में मंगल, बुध और साथ में शुक्र विद्यमान है और सूर्य से एक कदम आगे शनि महाराज चल रहे हैं। तो ये विप्लवकारी, उपद्रवकारी योग बनते हैं। तो राष्ट्र को भी ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र के अंदर भी इस वक्त हमारे भारत देश के अंदर कई प्रकार से महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, कई सारे उत्सव हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई उपद्रवकारी कुछ ना कुछ गलत कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं। तो राष्ट्र की प्रणिधाओं को भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे जीवन में इनका प्रभाव क्या होगा वो भी हमको समझना चाहिए। यदि हम बात करें सिलसिलेवार तरीके से, 21 जनवरी को एकादशी का अवसर है, रविवार का अवसर है और एकादशी भी बेहद खास है। पौष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी और पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली एकादशी। इस कलिकाल में, कलयुग में कहा जाता है कि कोई व्रत करो ना करो, कम से कम एकादशी का व्रत करोगे तो समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग बन जाएंगे। भगवान विष्णु पालक हैं और उनके निमित्त विशेष तौर पर व्रत करके, उपवास कर भगवान का सात्विक पूजन करके, उनको स्नान इत्यादि कर उनका चरणामृत ग्रहण कर लेने से कहा जाता है और समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध होंगे। रविवार का अवसर है, भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कहा जाता है कि तुलसी तो अवश्य होनी चाहिए, लेकिन तुलसी तोड़ना निषेध है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले से तोड़ के रखेंगे तभी उसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो पूजा, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी ना चढ़े तो फिर तो पुण्य प्राप्त होने के योग भी नहीं बनते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना चाहिए। पहले से ही हमको तुलसी को तोड़ के रख लेना चाहिए और रविवार के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, शास्त्र में बिल्कुल है और फिर अपराध हो जाता है। तो ऐसे में उनके लिए व्यवस्थाएं जो पहले से समझ के रखेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। भद्रा है, इस दिन ध्यान रखिएगा, जो करीब सुबह 7:26 से लेकर शाम के 7:27 तक रहेगी। नए कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। ऐसे में ग्रहों का योगायोग यही दिखाता है। भाग्य में चल रहे हैं चंद्रमा और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म में इच्छा जागेगी, धर्म कार्य करने में मन रहेगा और ये आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा योग बनाएगा ही। चिंता ना करें, आगे बढ़ने के योग बहुत सुंदर तरीके से बन सकते हैं। आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। भगवान विष्णु का सुबह सुबह ध्यान करें, उनका पूजन करें, सूर्य नारायण का ध्यान करें, उनको जल दें। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय आपके लिए अच्छा है। ग्रह योग अनुकूल है आपके लिए। 22 जनवरी का दिन विशेष दिन है भारत के समस्त सनातनियों के लिए। भगवान राम का सुंदर आरंभ हो रहा है, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा सुंदर होने जा रही है। सुबह सुबह उनका दर्शन करें, शिव का दर्शन करें। सोमवार के दिन ये योग बन रहा है, बड़ा सुंदर है। शिव भगवान के आराध्य हैं और उनके शुभ दिवस पर ये कल्याण होने के योग बन रहे हैं तो बहुत सुंदर रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है और आपकी राशि के योग भी बड़े अनुकूल हैं। आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए सुंदर तरीके से। जो ग्रहों का योग चल रहा है आपके लिए, धर्म में कहीं ना कहीं आपकी आस्था जगेगी और उससे आपको शाम तक लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आपके कार्यों को कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा प्राप्त करने का योग बन सकता है। सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का योग बन सकता है। तो आप इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। सोमवार का अवसर, शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करें, सब प्रकार से शुभ ही होगा आपके लिए।
22 जनवरी को विशेष तौर पे के बाद 23 जनवरी की बात कर लेते हैं। 23 जनवरी को ग्रह गणना आपके लिए अच्छी दिखाई देती है, अनुकूल दिखाई देती है, आपके कामों की कद्र हो सकती है, क्योंकि दशम भाव में चंद्रमा आपके चल रहे हैं और सुंदर ग्रहों से योगायोग बना रहे हैं, मंगल से दृष्ट हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे में केवल अपनी अपनी चलाने से कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है। बहुत सारे लोग आप पे इस बात कह सकते हैं कि भैया इससे बात मत करो। हो सकता है कि आपके धर्मयुक्त कार्य करने से सामने वालों को पेट में दर्द होने लगे, तो इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। देखिए, इस दिन विशेष तौर पर मंगलवार का अवसर है, भौम प्रदोष पड़ रहा है। मंगलवार और त्रयोदशी का योग शाम के समय कहा जाता है कि भगवान शिव पूरे विश्व में का भ्रमण करते हैं पार्वती जी के साथ, और जो उनका स्तवन करते मिलते हैं उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं, समस्त कष्ट की निवृत्ति के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में शाम के समय हो सके तो विशेष तौर पर भगवान शिव का अभिषेक कर लें, और कहा जाता है कि ऋण मुक्ति का साधन बन जाता है। मंगल और प्रदोष का योग, विशेष तौर पर भौम प्रदोष का योग ऋण मुक्ति के लिए बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तो उस दिन सुंदरकांड का पाठ कर लेने से, विभीषण विशेष तौर पर शरणागति का पाठ कर लेने से समस्त प्रकार के कष्टों के दूर योग बनेंगे। तो आप भी इन सब समस्त उपायों का लाभ लेते हुए कार्य करें। 24 जनवरी को भी ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा अनुकूल है, अच्छा है। आगे बढ़ने का योग कीजिए, चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आपके ग्रह दिखाते हैं कि बहुत कोई रेयरेस्ट होगा जो आपका नुकसान करने का योग बनाएगा, लेकिन आप जितना कर्म करेंगे उसका लाभ उतना परसेंटेज आपको मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए, कम से कम कर्म पूरी तरह से करने का प्रयास करना चाहिए, वो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। तो इसका पूर्ण लाभ लेते हुए कार्य करें। गणेश जी का स्तवन करें, गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 25 तारीख को ग्रह गणना की यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर कन्या राशि वालों को समझ लेना चाहिए आपके लिए ग्रह बहुत अनुकूल चल रहे हैं उस दिन, और ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि उस दिन आपको विशेष तौर पर आगे बढ़ने का पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी और कोई आपके लाभ से आपको वंचित नहीं कर सकता है। ऐसे में पूर्ण लाभ के लिए इस सुंदर तिथि का लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि दान पुण्य करने से आपके पुण्य बढ़ जाते हैं और आपके लाभ की स्थिति कई गुना अधिक प्रशस्त हो जाती है। और इस दिन तो पौषी पूर्णिमा है, विशेष तौर पर दान का, स्नान का और विशेष तौर पर यज्ञ इत्यादि का बहुत महत्व है। तो अवश्य सत्यव्रत का करते हुए, पालन करते हुए इस कार्य को अवश्य करें, सुंदर रहेगा। माघ का स्नान भी इस दिन से आरंभ हो जाएगा। कहा जाता है कि माघ के पूरे महीने में नित्य प्रति स्नान करके भगवान शिव का पूजन करके उन पर एक बिल्वपत्र जो अर्पित कर देता है उसको अनेक कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम शास्त्र कहता है। तो इसका लाभ लेने के लिए माघ का महीना ही है, तो सुंदर तरीके से इसका प्रयोग कर लाभ लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, भद्रा है इस दिन, जो करीब सुबह 10:36 तक रहेगी। तो नए प्रोजेक्ट, नए कार्य में हाथ डालने से सुबह बचना चाहिए। 10:36 के बाद ग्रह बदल जाएंगे और फिर आपको लाभ के योग, आगे बढ़ने के योग प्रशस्त करते दिखाई देंगे। 26 जनवरी को यदि हम ग्रहों की गणना की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए ग्रह अनुकूल बने हुए हैं और आपको विशेष तौर पर सुंदर समय रहेगा आपके लिए। मंगल शुक्र आपके बहुत सुंदर तरीके से विद्यमान है इस वक्त चतुर्थ भाव में, जो सुख का योग अच्छा बनाते दिखाई दे रहे हैं। समय का आनंद अवश्य मिलेगा, लाभ के योग बन सकते हैं, ग्रह भी आपके अनुकूल दिखाई देते हैं, तो आपको आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। लेकिन फिर भी बृहस्पति इन दिनों जो छठे भाव में चल रहे हैं, अष्टम भाव में चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी उदासीनता देने के योग बनाते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि महाराज लगातार आपके विशेष तौर पर छठे भाव में पूरे वर्ष के लिए विद्यमान है। तो स्वास्थ्य का हर मामले में ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। समय समय पर अपने स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से सतनाजे का कभी कभी दान कर दिया करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 और 28 तारीख को ग्रहों की गणना एक विशेष योग बना रही है, उनका ध्यान आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 27 और 28 में आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा, क्योंकि आपके ग्रहों जो के दृष्टिकोण से थोड़ा से कहीं ना कहीं धन आने और जाने दोनों के योग बने हुए हैं। धन की उम्मीद अच्छी रहेगी आने की, और विशेष तौर पे कहीं उसके चक्कर में कहीं धन ज़्यादा खर्च ना हो जाए, ऐसा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और 27-28 को अश्लेषा और मघा नक्षत्र विद्यमान है, तो जो घर में कोई नया जातक जिनके जन्म ले रहे हो तो उनकी माता पिता को अवश्य मूल शांति कराने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो बच्चा पूरे जीवन स्वयं के लिए और परिवार के लिए भारी रहता है। और हमने देखा है, बहुत बार देखा है कि जब बाद में मूल शांति कराई जाती है तो ग्रहों का शुभ फल स्वयं प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो पहले से ही इस बात को ध्यान रखें, यदि 27 और 28 तारीख को जिन घरों में बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको अवश्य माता पिता को उनकी मूल शांति उसी दिन से आरंभ करवा के 27 दिन तक अवश्य करानी चाहिए। ये शास्त्र का विधान है, इसमें कहीं ना कहीं कुताही नहीं बरतनी चाहिए। और यदि हम बात करें 29 तारीख की ग्रह गणना की, तो विशेष तौर पर सोमवार का अवसर, संकष्टी चतुर्थी और साथ साथ तिलकुटा चतुर्थी का सुंदर योग बन रहा है। गणेश जी का स्तवन करने का योग बन रहा है। सोमवार के दिवस पर गणेश और शिव दोनों की उपासना कर आप अपने ग्रहों को और अनुकूल कर सकते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध बहुत सुंदर तरीके से आपकी राशि में बना हुआ है।
धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा खर्चों को आपको कंट्रोल करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छे योग बनेंगे। पर हमारा विवेकानंद योगाश्रम संस्थान जो है पिछले करीब 50 सालों से सुंदर तरीके से भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जो है ये जमुना पार लक्ष्मी नगर में स्थित है और वहाँ एक बहुत बड़ा 100 बेड का हॉस्पिटल भी चलता है और आप सब भी विवेकानंद योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के संस्थान में लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे कार्य यहाँ पर विशेष तौर पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी करते हैं। इसके साथ गौशाला का सुंदर कार्यक्रम, गौशाला गौ सेवा का सुंदर कार्यक्रम रहता है। नित्य प्रति 8 घंटे करीब पिछले 50 सालों से यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है और रविवार को उस यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं और माँ भगवती का दर्शन कर सकते हैं। जो माँ भगवती का श्री विग्रह 1947 में विशेष तौर पर मुल्तान से यहाँ पधारा, करीब करीब 400 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है और वो प्रतिष्ठित है माँ भगवती का। उनका दर्शन कर कर आप समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। रविवार वाले यज्ञ में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। विशेष जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।